भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश। यह महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। वे कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए थे। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुमने पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में उनसे उनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया था। अब उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम्हें उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा देना चाहिए। परंतु दुर्योधन इंद्रप्रस्थ लौटाने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 गांव देने की मांग की, परंतु श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध से कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, मैं उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर आवेग से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए आगे आया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। उसके बाद वहां उपस्थित विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन और सत्कार किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, धर्मराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विरुद्ध पक्ष में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और उनसे कहा, पार्थ, जब धर्म को ग्लानि आती है तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। कौरवों का साथ देने वाले भीष्म आदि गुरुजन शोक करने के योग्य नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए कौरवों का पक्ष लिया है, परंतु वह है तो असत्य का पक्ष। उनके साथ युद्ध करना ही उचित क्षत्रिय धर्म है। तुम अपने कर्म के फल की चिंता ना करते हुए अपने क्षात्र धर्म का पालन करो। मैंने सूक्ष्म रूप से यह युद्ध जीत ही लिया है। तुम केवल आज्ञा पालन कर अपनी साधना करो। हे पार्थ, यदि तुम जीतते हो तो पृथ्वी पर राज करोगे, यदि इस युद्ध में मृत्यु भी पाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध का निश्चय कर सिद्ध हो जाओ। श्री कृष्ण जी का ये वचन सुनकर अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए सिद्ध हो गए। उन्होंने शंखध्वनि की और महायुद्ध आरंभ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए अनुसार किसी भी कर्म के फल की अपेक्षा न करते हुए उचित कर्म करना चाहिए।